वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं कलियुगम पतनामलो। तो मूवी की शुरुआत में हम मोहन नाम के एक आदमी को देखते हैं और मोहन अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लाया होता है क्योंकि मोहन की वाइफ की डिलीवरी होने वाली है ना। कुछ समय के बाद मोहन की वाइफ को 2 जुड़वा बच्चे होते हैं और दोनों बच्चों का नाम वो रखते हैं विजय और सागर। अब हमें कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोहन के दोनों बच्चे 10 साल के हो गए होते हैं। पर मोहन जिस कॉलोनी में रहता है ना, उस कॉलोनी में कुछ समय से जानवर की हत्या होने लगी है और इसी वजह से कॉलोनी के सारे लोग बहुत परेशान भी हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर एक चौकीदार बुलाते हैं और उस चौकीदार को रात के समय कॉलोनी में जानवरों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। पर रात के समय जब चौकीदार राउंड मार रहा होता है तभी वो मोहन के लड़के को देखता है और उस बच्चे के हाथ में खून भी लगा होता है। अब इस पे चौकीदार उससे पूछता है कि इतनी रात को क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, लेकिन वो बच्चा उसके बातों का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह फिर से कॉलोनी में एक जानवर को मरा हुआ पाते हैं सभी। वहाँ चौकीदार सभी को बताता है कि पिछली रात उसने मोहन के लड़के को देखा था और उस लड़के के हाथ में खून भी लगा हुआ था। सारे लोग मिलकर मोहन के घर पर जाते हैं पर वहाँ चौकीदार उस बच्चे को पहचान नहीं पाता जिसे उसने पिछली रात को देखा था, क्योंकि दोनों बच्चों का चेहरा तो एक जैसा होता है ना। तब एक आदमी मोहन से कहता है कि तुम्हारे दोनों बच्चों में से एक बच्चा जानवरों को मार रहा है और ऐसा चलता रहा तो आगे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए तुम्हें अपने बच्चों को एक बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मोहन ये सारी बातें सुनने के बाद अपने दोनों बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और वहाँ डॉक्टर बच्चों के सामने एक नकली जानवर को मारते हैं। अब जानवर को मरता हुआ देखकर विजय तो काफी ज्यादा डर जाता है, पर वहीं दूसरी तरफ उस नकली जानवर को मरते देखकर सागर बहुत खुश होता है। डॉक्टर मोहन से कहता है कि देखिए, विजय एक नॉर्मल लड़का है पर सागर को खून से बहुत प्यार है, इसलिए आप लोग हमेशा उस पर नजर रखिएगा। इसके बाद मोहन अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाता है, लेकिन मोहन की नजरों में सागर के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं रहता है, क्योंकि सागर की वजह से गांव वाले मोहन को ताने मारने लग जाते हैं और इसीलिए मोहन सागर से नफरत करने लगता है। अब मोहन जब भी घूमने जाता है तो अपने साथ विजय को ही लेकर जाता है और यहाँ तक कि मोहन विजय को ही हायर स्टडी के लिए अच्छे स्कूल में डालने वाला है। पर वहीं मोहन सागर से कहता है कि तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम पढ़ने जाओगे तो पता नहीं किसी को जान से मार डालोगे वहाँ पर। ये सारी बातें सुनने के बाद सागर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होता है और सागर विजय को अपना दुश्मन मानना शुरू करता है। फिर एक दिन सागर विजय के सर पे बैट दे मारता है, विजय के सर से खून निकलता है। मोहन तो फिर गुस्से में सागर को मेंटल हॉस्पिटल भेज देता है, लेकिन दूसरी तरफ सागर की माँ सागर को खुद से दूर जाते देखकर बहुत दुखी हो जाती है। आखिर माँ जो है, और दोस्तों रियलिटी में भी माँ अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। बच्चा कैसा भी हो, माँ के लिए बच्चा बच्चा ही होता है और यही चीज मूवी में भी देखने को मिलती है। अब मोहन की वाइफ को अपने बेटे सागर की बहुत याद आने लग जाती है और उन्हें अपने दोनों बेटों के साथ बिताए वो अच्छे पल याद आने लग जाते हैं। इसी के साथ धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। फिर हम विजय को देखते हैं जो काफी बड़ा हो चुका है और विजय पढ़ने में बहुत तेज होता है। इस वजह से विजय को एक अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाता है। मोहन को भी विजय पर काफी ज्यादा गर्व होता है क्योंकि वो बढ़िया नंबर लेकर आता है, अच्छे नंबरों से पास होता है, काफी उसकी रिस्पेक्ट होती है। अब विजय अपनी बाइक से ना कहीं जा रहा होता है एक दिन, तभी हम श्रावणी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी स्कूटी से जा रही होती है। अब होता ये कि विजय एकदम से श्रावणी के सामने आ जाता है, वो जल्दी से ब्रेक मारता है तो इस वजह से उसकी बाइक रोड पर गिर जाती है। श्रावणी फिर विजय को उठाती है पर वहाँ पर कुछ लोग विजय के एक्सीडेंट का वीडियो बना रहे होते हैं। अब श्रावणी उनसे कहती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है और ऊपर से तुम वीडियो बना रहे हो। ऐसी बहुत सारी बातें कहकर श्रावणी उन पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। अगले दिन विजय अपनी बाइक से कॉलेज आता है और वहीं विजय को श्रावणी भी दिखती है। अब श्रावणी और विजय आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हर्ष नाम का एक लड़का आता है। हर्ष के पापा कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं। फिर हर्ष भी विजय और श्रावणी से दोस्ती कर लेता है। इसके बाद कॉलेज में उनको 2 साल बीत जाते हैं और विजय कॉलेज के 3rd ईयर में आ जाता है। धीरे धीरे हमको पता चलता है कि श्रावणी को विजय काफी पसंद आ गया है और कॉलेज में भी श्रावणी हमेशा विजय के पीछे पीछे घूमती रहती है। एक दिन होता यह है कि विजय देखता है उसकी मॉम बहुत ज्यादा दुखी है, तब विजय उनसे इसकी वजह पूछता है। उसकी मॉम बताती है कि मुझे अपने दूसरे बेटे सागर की बहुत याद आ रही है। विजय भी उनसे कह देता है कि माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने भाई सागर को जल्दी घर लेकर आऊंगा। पर तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और विजय से कहता है कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में ही रहे वही सही है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ गया तो वापस से लोगों को मरना पड़ेगा। लेकिन विजय को सागर से बहुत प्यार होता है, इसलिए विजय पापा से कहता है कि पापा मैं अपने भाई को घर जरूर लेकर आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर विजय अपने कमरे में जाता है। कुछ समय के बाद विजय सागर से मिलने हॉस्पिटल भी जाता है, पर वहाँ सागर विजय को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। सागर तो विजय से बात भी नहीं करना चाहता और चुपचाप लॉकअप में चला जाता है। यहाँ हम साफ साफ देख पाते हैं कि सागर की आंखों में विजय के लिए बहुत ज्यादा नफरत है। फिर अगले दिन विजय हर्ष के साथ कॉलेज जाता है, तभी वहाँ पर श्रावणी आ जाती है और विजय से कहती है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे कॉलेज के बाद उस ग्राउंड में मिलने आना। विजय भी उससे कह देता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन कॉलेज के बाद श्रवणी विजय का इंतजार कर रही होती है, मगर विजय उससे मिलने नहीं आता। और रात के समय हम दो लड़कों को देखते हैं जो एक खिड़की पर मॉस्किटो कॉइल रख देते हैं। और दोस्तों वो लोग मॉस्किटो कॉइल क्यों रख रहे हैं इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अगले दिन विजय वापस से कॉलेज आता है और कॉलेज में उसे श्रवणी दिखती है। श्रवणी विजय से कहती है कि अरे तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। विजय कहता है कि एक्चुअली मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया था, इसलिए मैं तुमसे मिल नहीं पाया। अब इसके बाद श्रवणी उसे ये कहती है कि देखो आज मैं कॉलेज के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी, आज पक्का आ जाना। विजय भी कहता है ठीक है, आज मैं कोई लेट नहीं करूंगा, मतलब पक्का आ जाऊंगा। और वो चला भी जाता है। तो वहाँ पर श्रवणी विजय से कहती है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं एक छोटे से घर से बिलोंग करती हूँ और जब से मैंने तुम्हें देखा है तो तुम मुझे पसंद आ गया हो। इसके बाद वो सीधे उसको आई लव यू कह देती है। विजय भी बिल्कुल थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो भी आई लव यू कह देता है और दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसके बाद दोनों काफी समय एक साथ बिताने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं। अब एक दिन होता यह है कि श्रवणी कुछ काम से हॉस्पिटल आई होती है, पर वहाँ दो गुंडों की उस पर गंदी नजर होती है। दोनों गुंडे हर समय श्रवणी को फॉलो करने लग जाते हैं और उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं। एक दिन की बात है कि श्रवणी कहीं पर जा रही होती है, तभी वो गुंडे श्रवणी को घेर लेते हैं और उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। श्रवणी भी कैसे भी करके उन दोनों गुंडों से लड़ती है और दोनों को वहाँ मार डालती है। इसके बाद हमको पता चलता है कि श्रवणी को पहले से ये बात पता थी कि वो दोनों गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। फिर श्रवणी ने प्लान बनाया और उन गुंडों को मार भी दिया। अब हमें श्रवणी का पास्ट दिखाया जाता है कि क्यों श्रवणी बुरे आदमियों से सख्त नफरत करती थी। असल में श्रवणी की बड़ी बहन की मौत का कारण उसके जीजाजी थे, क्योंकि उसके जीजाजी उसकी बहन को दारू पीकर बहुत ज्यादा मारते थे और इसी वजह से श्रवणी की बड़ी बहन की मौत भी हो गई। जिसके बाद से श्रवणी बुरे आदमियों से सख्त नफरत करने लगी और इसलिए श्रवणी सारे बुरे लोगों को मार डालती है। अब शहर में काफी ज्यादा मर्डर हो जाते हैं, तो इसीलिए हेड ऑफिसर टाइगर नाम की एक ऑफिसर लेडी को इन्वेस्टिगेट के लिए बुलाता है। दोस्तों टाइगर नाम सुनने में आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, पर मुझे पता है कि उनका खुफिया नाम होगा जिससे कि उनको कोई पहचान ना पाए। फिर टाइगर को देखते हैं जो काफी जाबाज ऑफिसर होती है और जहाँ भी क्राइम होता है वहाँ टाइगर तुरंत पहुँच जाती है और गुंडों को ठिकाने लगा देती है। टाइगर फिर हेड ऑफिसर से मिलती है और हेड ऑफिसर टाइगर को केस सॉल्व करने के लिए कहते हैं। अब ये दोनों ही केस किसी और के नहीं बल्कि हर्ष और अमृता का केस होता है। हेड ऑफिसर उसे बताता है कि हर्ष नाम का एक लड़का काफी समय से ड्रग्स लेता है, पर अब ड्रग्स उसकी आदत बन चुकी है और ये ड्रग्स कोई जानबूझकर हर्ष को देता है। दूसरी तरफ अमृता जो हर्ष के कॉलेज में ही पढ़ती है, उसकी हाल ही में हत्या हो चुकी है और तुम्हें इन दोनों केसेस की मिस्ट्री को सॉल्व करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइगर इन मिस्ट्री को सॉल्व करने शहर में आ जाती है। अब हम श्रवणी के डैड को देखते हैं जो काफी समय से पैरालाइज्ड है और इसलिए श्रवणी की मॉम अपने पति का इलाज करने के लिए उन्हें दूसरे शहर लेकर जाती है। फिर वहीं दिखाते हैं तो विजय अपने बर्थडे के दिन अपने भाई सागर से मिलने हॉस्पिटल जाता है, पर सागर विजय को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर सागर को छुड़ा देते हैं। अगले दिन दिखाते हैं तो टाइगर श्रवणी के घर पर आती है और अपने सामान उसके घर में रख देती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि टाइगर श्रवणी की आंटी है। कुछ समय के बाद विजय भी अपने घर पर आ जाता है, पर विजय का बिहेवियर काफी बदल चुका है और एक दिन विजय की मॉम को ये बात पता चल जाती है कि ये विजय नहीं बल्कि सागर है। और दोस्तों सागर की जेल से बाहर आने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको मेन रीजन नहीं बता सकता हूँ, पर आप मूवी को एंड तक जरूर देखिए, काफी सारे राज खुलने वाले हैं। फिर अगले दिन टाइगर पहले अमृता की मौत का पता लगाने के लिए उसके घर पर जाती है, पर वहाँ अमृता के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि हमारी बेटी का तो कोई दुश्मन था नहीं। फिर दोस्तों अमृता के घर में काफी ढूंढने के बाद भी टाइगर को कोई सबूत नहीं मिलता। रात के समय टाइगर श्रवणी से उसके दोस्त अमृता के बारे में कुछ सवाल पूछती है। श्रवणी उन्हें बताती है कि अमृता मेरी काफी अच्छी दोस्त थी, पता नहीं किसने उसको जानबूझकर मार डाला। आगे हम देखते हैं कि एक दिन सागर श्रवणी से मिलने जाता है और वहाँ श्रवणी सागर से कहती है कि शहर में काफी लड़कियों की हत्या हो रही है और यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड अमृता को भी किसी ने मार डाला है। इस पर तो सागर उसे कुछ नहीं कहता और श्रवणी के साथ वापस घर आ जाता है। दोस्तों आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि सागर कैसे श्रवणी को जानता है, इसका जवाब भी आपको एंड में पता चल जाएगा। अब शहर में काफी लड़कियां मरने लगी हैं, पुलिस भी क्रिमिनल का पता नहीं लगा पाई। फिर एक दिन टाइगर को श्रवणी के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है और इसीलिए टाइगर श्रवणी से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या अच्छा आदमी है? श्रवणी कहती है वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब टाइगर कहती है मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना है। इतना कहकर टाइगर अपने काम पर चले जाती है। इस बार टाइगर हर्ष के घर भी जाती है। वहाँ टाइगर देखती है कि हर्ष नशे में धुत होता है। फिर टाइगर अमृता के बारे में हर्ष से पूछती है। उस पे हर्ष बताता है कि मैंने अमृता को मारा है क्योंकि मैं अमृता से बहुत प्यार करता था, पर अमृता ने मुझे धोखा देकर दूसरे आदमी के साथ रिलेशन बना लिया। लेकिन दोस्तों टाइगर समझ आता है कि हर्ष ये सारी बातें नशे में कह रहा है और अमृता की मौत के पीछे का कुछ और ही सच है। टाइगर हर्ष के मॉम डैड से बात कर ही रही होती है कि तभी उसे श्रवणी का कॉल आता है और श्रवणी हर्ष से कहती है कि विजय तुमसे मिलने आने वाला है। अब असलियत तो हमें पता है कि वो विजय नहीं बल्कि सागर है। फिर काफी समय वेट करने के बाद भी सागर उससे मिलने नहीं आता। जिसके बाद रात के समय जब श्रवणी और टाइगर सो रहे होते हैं तभी उनके घर में एक लड़का वही कॉइल रख देता है और जब अगली सुबह उनकी नींद खुलती है तो टाइगर देखती है कि उनके बैग से गन गायब है। टाइगर समझ जाती है कि किसने रात के समय उनके घर में चोरी कर ली है
और अब श्रवणी सागर से मिलने जाती है और उसे कहती है मेरी आंटी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम मिलने क्यों नहीं आए उनसे हैं? सागर कहता है मैं एक्चुअली अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल गया था, पर आज मैं तुम्हारी आंटी से जरूर मिलने आऊंगा। श्रवणी फिर अपने घर चले जाती है और अपनी आंटी से कहती है कि आज आपसे सागर पक्का मिलने आएगा। अब उसकी आंटी सागर की फोटो दिखाने को कहती है। श्रवणी उन्हें सागर की फोटो दिखाती है। सागर की फोटो देखने के बाद ना श्रवणी से कहती है वो कि सागर दिखने में अच्छा तो लग रहा है, लड़का भी ठीक है, पर दोस्तों असलियत में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और ये बात बहुत जल्दी टाइगर को पता लगने वाली थी। रात के समय टाइगर काम से घर आती है और देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला है, और ये देखकर टाइगर समझ जाती है कि उसके घर में कोई चोर घुसा हुआ है। टाइगर जल्दी से घर में जाती है और चोर को ढूंढने लगती है, पर तभी एक आदमी पीछे से टाइगर के सर पे मारता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब टाइगर को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। उसके सामने बैठा होता है सागर। फिर सागर को देखकर टाइगर समझ जाती है कि शहर में लड़कियों की हत्या सागर ही कर रहा था। इसके बाद सागर उसे बताता है कि मुझे पता है तुम यहाँ हर्ष और अमृता के केस के बारे में पता लगाने आई हो, और इन दोनों केस के पीछे का कारण मैं हूँ। अब सागर उसे बताता है कि जब मैं हर्ष के साथ घूम रहा था तब मुझे पता चला कि हर्ष ड्रग्स लेता था, और ड्रग्स का ज्यादा डोज लेने पर आदमी बिल्कुल भी होश में नहीं रहता, पर ड्रग्स काफी महंगे आते हैं। इसलिए दोस्तों सागर ने सोचा कि वो खुद का ड्रग्स बना ले। तभी सागर को कुछ लोगों से ये बात पता चले कि बीड़ी से ड्रग्स बनाया जा सकता है, और इसीलिए हर्ष जंगल से काफी बीड़ी के पत्ते लाया करता था और उन पत्तों से ड्रग्स बनाता था, और वही ड्रग्स सागर सामान में मिलाया करता था। और दोस्तों हमने जो मस्कीटो कॉइल देखी थी ना, उसमें भी सागर का ड्रग्स मिला हुआ था, और वो कॉइल की खुशबू से ही आदमी बेहोश हो जाता था। फिर सागर ने ये ड्रग्स हर्ष को देना शुरू किया, जिसके बाद हर्ष ये ड्रग्स लेकर एकदम पागल हो गया और हर समय ड्रग्स ही लेने लग गया। फिर सागर टाइगर को अमृता की मौत के बारे में बताता है। तो हुआ ये था कि जब एक दिन सागर की नजर अमृता पर पड़ती है तो सागर कॉइल की मदद से अमृता को बेहोश कर देता है, उसके साथ इंटीमेट होता है, और इंटीमेट करने के बाद सागर अमृता को मार डालता है। और यही चीज सागर बाकी लड़कियों के साथ भी करता था। और पिछली रात सागर जब चोरी करने श्रवणी के घर गया तब श्रवणी के साथ भी वो इंटीमेट हुआ था, और साथ ही साथ वो श्रवणी के साथ जो उसने किया उसकी वीडियो भी फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। और अब प्रेजेंट में सागर टाइगर से आगे कहता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर वो चला जाता है। अगले दिन टाइगर अपने हेड ऑफिसर को सारी बातें बता देती है। इस पर हेड ऑफिसर टाइगर को सागर को मारने की परमिशन दे देता है, और रात के समय जब सागर घर के बाहर होता है तो टाइगर उसे शूट कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद दिखाते हैं तो टाइगर सागर के पेरेंट्स को सारी बातें बता देती है, और अपने बेटे सागर की ऐसी करतूतें सुनकर मोहन तो अंदर से और दुखी हो जाता है। मोहन अपने दूसरे बेटे विजय को घर लेकर आता है, और इसी के साथ साथ श्रवणी को भी सारी सच्चाई पता चल जाती है विजय और सागर की। और दोस्तों कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सागर को ये बात पता चल जाती है कि टाइगर उसे मारने वाली है, और इसलिए सागर हॉस्पिटल के कंपाउंडर को कहकर विजय को ड्रग्स दे देता है और विजय को घर पहुंचा देता है, जबकि विजय की जगह सागर खुद हॉस्पिटल में रहता है। इसका मतलब है कि जब टाइगर ने सागर को गोली मारी तो वो सागर नहीं बल्कि विजय था। और साथ ही साथ हमें ये बात भी पता चलती है कि बचपन में सागर जानबूझकर अपना सर बेड से फोड़ देता है और सबके सामने भोला बनने की एक्टिंग करता है, और मोहन गलतफहमी की वजह से विजय को मेंटल हॉस्पिटल में डाल देता है, सागर को नहीं। इसका मतलब दोस्तों इतने समय से जो हॉस्पिटल में कैद था वो विजय था, और बाहर जिसे सब विजय समझ रहे थे वो असल में सागर था। और यही कारण है कि सागर को श्रवणी के बारे में सब पता होता है, और मूवी की एंडिंग में विजय मारा जाता है, सागर अभी भी जिंदा है। और दोस्तों मैं मानता हूँ कि मूवी की एंडिंग थोड़ा इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी, पर पता नहीं डायरेक्टर का माइंडसेट। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आप अपने विचार कमेंट्स में देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।